भी एक ऐसे हिल स्टेशन की तलाश में हैं जहां खूबसूरत झीलें हो, हरियाली से ढकी पहाड़ियां हो और मौसम इतना सुहावना हो कि दिल को खुश कर दे, तो चलिए आज के इस खास और जानकारी भरे सफर में चलते हैं उत्तराखंड की एक बेहद लोकप्रिय और रोमांचक जगह नैनीताल की ओर। इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ नैनीताल की मनमोहक वादियों की झलक दिखाने वाला हूँ, बल्कि कंप्लीट ट्रैवल गाइड भी दूंगा, जिसमें शामिल होंगे कि नैनीताल तक आप कैसे पहुंचेंगे, यहाँ रुकने की व्यवस्था क्या है, कौन कौन सी जगह है जिसे जरूर देखनी चाहिए, खाने पीने की कैसी सुविधा है, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे ट्रिप को करने के लिए आपका बजट कितना होगा। तो अगर आप भी नैनीताल जाने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट प्लानर साबित होगा। नैनीताल सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक दिल को छू लेने वाला अनुभव है। यहाँ की झीलें, मंदिर, प्राकृतिक नजारे और हल्की ठंड हवा, सब कुछ इतना प्यारा है कि जो एक बार यहाँ आता है वो यही का होके रह जाता है। यहाँ से वापस जाने की इच्छा नहीं होती, और वापस अगर चला जाए तो बार बार यही आने की इच्छा होती है। तो चलिए अब नैनीताल की हसीन वादियों का सफर शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि नैनीताल पहुंचने का सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है। अगर आप किफायती और आरामदायक सफर चाहते हैं तो ट्रेन आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। भारत के लगभग हर बड़े रेलवे स्टेशन से आपको उत्तराखंड के नजदीकी रेलवे स्टेशन से काठगोदाम के लिए ट्रेन मिल जाएगी। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है, जिसे आप तय कर सकते हैं कई विकल्प के जरिए, जैसे बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट स्कूटी या फिर बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर। अगर आप बस सेवा लेते हैं तो आपको सीधे काठगोदाम स्टेशन से बाहर से ही यह बस मिल जाती है, जिसका किराया नैनीताल के लिए लगभग 60 से 70 रुपए तक होता है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 100 से 150 रुपए प्रति व्यक्ति में आपको यह नैनीताल तक छोड़ देगी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो उसका चार्ज 700 से 1000 रुपए के बीच हो सकता है। आपके वाहन और सीटिंग के अनुसार ये निर्भर करता है। अगर आप थोड़े एडवेंचरस है और खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो रेंटल स्कूटी या बाइक भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन रह जाता है। स्कूटी 500 से 700 रुपए प्रतिदिन, बाइक 800 से 1000 रुपए प्रतिदिन में मिल जाती है। ध्यान दें, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से ट्रिप पर आ रहे हैं तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नैनीताल शहर में बहुत अच्छी पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। जब आप नैनीताल में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आता है तल्लीताल बस स्टैंड, जहां से लगभग 2 किलोमीटर लंबी मॉल रोड शुरू हो जाती है, और यह मॉल रोड आपको मल्लीताल तक लेकर जाती है। मल्लीताल में ही बना है मुख्य पार्किंग स्टैंड, जहां आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं, जिसका किराया है 100 रुपए प्रतिदिन के दर से। मॉल रोड पर 4 व्हीलर एंट्री के लिए 100 रुपए का एंट्री चार्ज होता है, और यह हर बार लगता है जब जब आप रोड पर एंटर करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप नैनीताल शहर में कदम रखते हैं, मानो ऐसा लगता है कि यहाँ की सुंदर वादियां और नैनी झील आपका बाहें फैलाकर स्वागत कर रही हो। दोस्तों, यह झील इतने सुंदर नजारों से भरपूर है कि आपकी थकान चुटकियों में उड़ जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर टूरिस्ट के लिए सबसे जरूरी होता है, रुकने की जगह, यानी होटल कहाँ पर ले। दोस्तों, नैनीताल में होटल की कोई कमी नहीं है। आपको हर तरह के बजट होटल यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम की खिड़की से नैनीताल या नैनी झील नजर आए और सभी टूरिस्ट प्लेस यहाँ से पैदल ही कवर हो जाए, तो मॉल रोड पर होटल लेना एक शानदार विकल्प रहेगा। मॉल रोड की खासियत है कि यहाँ से झील, मॉल रोड, मार्केट, नैना देवी मंदिर, बोटिंग पॉइंट सब कुछ पास में होता है। हालांकि ध्यान रखें, यहाँ के होटल थोड़े महंगे हो सकते हैं क्योंकि यह सबसे प्रीमियम लोकेशन मानी जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर की गलियों में जाए, यानी कि मॉल रोड से 200-300 मीटर दूर जाए, तो आपको बजट फ्रेंडली होटल भी मिल जाते हैं, जिनकी सुविधा भी अच्छी होती है और जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर होटल के रेट आमतौर पर 1500 से शुरू हो जाते हैं। सीजन के हिसाब से रेट में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ ऑफ सीजन में आते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक अच्छा सा रूम लेकर थोड़ा आराम करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं नैनीताल की हसीन वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर घूमने की या एक्टिविटीज की या दर्शन करने की कौन कौन सी जगह है। नैनीताल में घूमने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक प्लान के साथ आगे बढ़े। सबसे पहले चलिए नैनीताल जू की ओर, जो मॉल रोड से थोड़ी ही ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो कुछ मिनट की चढ़ाई तक आप वहां पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो यहाँ छोटी कारें भी उपलब्ध हैं जो 60 से 100 रुपए का चार्ज करती हैं। दोस्तों, जू में एंट्री के लिए 50 से 100 रुपए तक का टिकट लगता है, और ध्यान रहे कि यह हर गुरुवार को बंद रहता है।
जू के अंदर शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन, लोमड़ी जैसे कई जानवर देखने को मिलते हैं और यहाँ से नैनीताल शहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत नजर आता है। दोस्तों, जू से वापस लौटने के बाद अगला डेस्टिनेशन है स्नो व्यू पॉइंट और लेक व्यू पॉइंट। यह जगह ऊंचाई पर होने के कारण रोपवे या टैक्सी से पहुंचना आसान होता है। मॉल रोड से टैक्सी आपको आसानी से मिल जाएगी, जो 300 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करती है और 5 से 6 दर्शनीय स्थल को घुमाकर वापस ड्रॉप कर देती है। यदि आप रोपवे से जाते हैं तो 200 से 300 रुपए तक का चार्ज लिया जाता है। स्नो व्यू पॉइंट पर एक एडवेंचर पार्क भी है, जहां पर आप कई तरह की एक्टिविटीज और गेम्स का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आपको हिमालय की चोटियां और नैनीताल का नजारा बहुत ही शानदार दिखाई देता है। अब बारी है नैनीताल की सबसे फेमस जगह नैनी झील की। यहाँ बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। 5 से 6 बोटिंग स्पॉट हैं यहाँ पर, जहां से आप किसी भी बोट को ले सकते हैं। आधा राउंड 160 से 200 रुपए में, फुल राउंड 300 से 350 के बीच हो जाता है। एक बोट में आमतौर पर 3 लोग बैठ सकते हैं। चारों तरफ से पहाड़ियां घिरी है। झील में बोटिंग का अनुभव बेहद ही रोमांचक और सुकून देने वाला होता है। बोटिंग के बाद हम चलेंगे नैना देवी मंदिर की ओर, जो नैनी झील के किनारे पर ही स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य वास्तुशैली में बना है। मंदिर के अंदर माता नैना देवी, साथ हनुमान जी, शिव जी और भैरव बाबा की मूर्तियां हैं। आप दर्शन करने के बाद मन की शांति महसूस कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ आरती होती है, जिसमें शामिल होकर एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। मंदिर के पास ही एक सुंदर सा गुरुद्वारा भी बना हुआ है, जहाँ आप मत्था टेक सकते हैं और अंदर जाकर कुछ पल शांति के बिता सकते हैं। ठीक सामने ही एक सुंदर सी जामा मस्जिद भी है और अगर आप चाहे तो वहां पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा मॉल रोड पर 2 चर्च भी बने हुए हैं, जो क्रिश्चियन पर्यटकों के लिए खास महत्व रखते हैं। मंदिर और गुरुद्वारे के पास ही बोतिया मार्केट स्थित है, जहां